तो नाजरीन, अब जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। ये भी आपकी गिग क्रिएट करने की एक ज़रूरत है। आपको आपका थंबनेल बनाना ज़रूरी होता है। थंबनेल को दूसरे लफ्ज़ में गिग इमेज भी कहते हैं, जो आपकी गिग को बेसिकली डिस्प्ले कर रही होती है। और ये चीज़ गिग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी गिग नहीं बन सकती। तो मैं आपको कैनवा के थ्रू बहुत ही इजीली फाइवर की गिग बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर की एक अच्छी और अट्रैक्टिव फाइवर की जो गिग है वो किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। कैनवा प्रो, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग गिग इमेज बनाते हैं, वो टूल है कैनवा प्रो। तो अगर आप लोगों के पास कैनवा प्रो नहीं है तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उस वीडियो को विजिट करें और वहां से कैनवा प्रो बनाना सीख लें। तो आपको जब कैनवा प्रो बनाना आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे, ये कैनवा प्रो है, बेसिकली हम गिग इमेज इस पे बनाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। गिग इमेज आप लोगों ने किस तरह डिजाइन करनी है, और आपको मैं गिग वीडियो का भी बता दूंगा कि आपने गिग वीडियो किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रिएट अ डिजाइन करना है, ठीक है। जब हम क्रिएट अ डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे ये कस्टम साइज का ऑप्शन है, कस्टम साइज को आपने सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो फाइवर की गिग इमेज होती है उसका जो फाइवर का रिकमेंडेड साइज है वो है 1280 796। ये रिकमेंडेड साइज है। फाइवर ये साइज रिकमेंड करता है कि आप ये रिकमेंड साइज इस्तेमाल करें और आपकी जो इमेज है वो मोबाइल पे और पीसी दोनों पे बराबर उसका साइज शो हो रहा होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिजाइन करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अ न्यू डिजाइन करेंगे तो ये हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी कैनवा की। तो अगर आप लोगों को कैनवा प्रो का इशू है, कैनवा प्रो आप लोगों के पास नहीं है, तो मैंने एक नीचे वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू क्रिएट अ कैनवा प्रो फ्री अकाउंट। वहां पे आप जाके वो वीडियो देख लें और अपने लिए आप कैनवा प्रो अकाउंट बना सकते हैं। तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये जब आ जाएगा, यहाँ पे आपने अभी क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ गिग इमेज बनाना। यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी आप बैकग्राउंड सर्च कर लें। ये देखें, अभी ये बैकग्राउंड्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के। ये प्रो सारे का सारा, क्योंकि ये अकाउंट प्रो है तो प्रो भी यहाँ पे आ रहे हैं बैकग्राउंड। तो आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गेमिंग से रिलेटेड बना रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे यहाँ पे थाउजेंड से ज्यादा जो है ना बैकग्राउंड के टेम्पलेट पड़े हुए हैं। आप कोई सा भी टेम्पलेट उठा सकते हैं। अभी ये मैंने एक टेम्पलेट उठाया है सादा सा, यहाँ पर ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये बेसिकली बैकग्राउंड में यूज करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मिसाल के तौर पे हम किस चीज की गिग बनाने लगे, मिसाल के तौर पे हम फेसबुक एड्स की बनाने लगे हैं गिग इमेज, या हम शॉपिफाई की बना सकते हैं, या उसके अलावा हम यूट्यूब की बना सकते हैं। जो भी आपकी अपनी नीचे, आपने अपनी नीच के हिसाब से बनानी है। तो मैं अभी आपको वैसे बेसिकली फेसबुक एड्स की गिग इमेज बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप फाइवर पे चले जाएं। यहाँ पे आप जाके फाइवर पे देख लें कि जो ऑलरेडी जिन लोगों ने गिग इमेजेस बनाई हुई हैं वो उन्होंने किस तरह बनाई हुई हैं, तो वो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये खुल गया है। यहाँ पे आप फेसबुक एड्स, ये फेसबुक एड्स का कीवर्ड जैसे मैंने वो खुद ब खुद उसमें सेशन में दे दिया है। तो ये देखें, ये ऑलरेडी लोगों ने गिग बनाई हुई है। तो मिसाल के तौर पे हम इस तरह की ही गिग इमेज बना देते हैं, ठीक है। इस तरह की भी बना सकते हैं, इस तरह की भी बना सकते हैं। ये लोगों, ये बेसिकली आप एक आइडिया ले रहे हैं, आप किसी की इमेज कॉपी नहीं कर रहे, ठीक है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैंने किस तरह की गिग इमेज बनानी है। तो ये देखें, ये सारी लोगों ने बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह की ही गिग इमेज बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी आप वापस चले आए, यहाँ पे एक हम लोग इमेज डालेंगे। तो अपलोड में जाके, ऑलरेडी अगर कोई इमेज पड़ी हुई है तो ठीक, नहीं तो आपके पास, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये जिस तरह मेरी पड़ी हुई है मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। ये डालने के बाद
आपने इसको अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये जब रिमूव हो जाएगा तो आप मजीद, ये अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है। ये बेसिकली यहाँ पे एडजस्ट नहीं थी तस्वीर। अगर आप इसको इस तरह लगाना चाहें, मैं तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर लूंगा मजीद। ये देखें अभी ये इमेज हमारी यहाँ पे सेट हो गई है। दोबारा आप यहाँ पे चले जाएं टेक्स्ट पे, या आप एलिमेंट डालना चाहते हैं फेसबुक एड्स का, फेसबुक का लोगो आप एलिमेंट में जाके सर्च करेंगे तो ये देखें ये सारे फेसबुक के लोगो आ गए हैं। अभी आप वो लोगो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर ये बैकग्राउंड नीचे से थोड़ा सा ब्लू है जिसकी वजह से थोड़ा, यहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो टेम्पलेट हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। जिस तरह फेसबुक एड्स का एलिमेंट हो गया, अपलोड आपने अगर कोई इमेज डालनी है तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। टेक्स्ट आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ पे स्टाइल्स होंगे, स्टाइल्स अगर आपने लिखने हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर वीडियो में कोई आपने ऑडियो डालनी है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो अभी टेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हेडिंग में आई विल सेट अप फेसबुक। तो ये मैं इसका साइज यहाँ अगर आपने कम करना हो तो आप यहाँ से आके इसका साइज कम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी इसका मैंने साइज कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप यहाँ पे भी नीचे रखना चाहें ऊपर, अगर इसको आप यहाँ पे रखना चाहें तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ये देखें अगर अभी आपने इसका कलर चेंज करना हो, जिस तरह ये वाइट है, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं रेड करना चाह रहे हैं, ग्रीन ब्लू करना चाह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत कलर यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखें ये बेसिकली जो मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ ये आप नोट करते जाएं। ये देखें अभी आई विल सेट अप फेसबुक एड्स कैंपेन, ठीक है। दोबारा आप चले जाएं फाइवर पे, फाइवर पे जाके आप देख लें कि फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स आई विल सेट अप फेसबुक एड्स को उसने नीचे से थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लगा दिया है, कैंपेन विद टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। फेसबुक एड्स आई विल सेटअप को यहाँ से आप नीचे लेके आ जाएं, आई विल सेटअप फेसबुक एड्स कैंपेन को आप और नीचे लेके आ जाएं, इसका कलर आप चेंज कर दें, ये कर दें, ठीक है। ये देखें अभी आई विल सेटअप फेसबुक एड्स कैंपेन। अभी आप इसका थोड़ा सा ना साइज बड़ा कर दें क्योंकि ये नीचे आ गया है, तो ये हो गया, ठीक है। अगर अभी आप इसके नीचे भी फेसबुक एड्स के नीचे भी वो जिस तरह उसने व्हाइट पट्टी सी डाली हुई है, आप यहाँ पे एलिमेंट पे जाके यहाँ पे लाइंस वगैरह होती हैं वो आप डाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं। ये लाइन आ गई है, ठीक है। अगर आप डालना चाहें, अगर आपकी दिल करे तो ये जिस तरह उसने एडजस्ट की हुई है यहाँ पे, क्योंकि कलर उसका डिफरेंट है। नीचे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज, इसका वाइट कर देता हूँ ताकि वो मजीद नजर आए। ये इसका कलर वाइट हो गया है। अभी ये देखें ये उसी उस जिस तरह उसने पट्टी से डाली हुई है वो भी हम डालने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा बेटर। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अभी नेक्स्ट फर्दर हम इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे, फर्दर हम देखेंगे कि उस बंदे ने क्या क्या लिखा हुआ है अपनी गीक इमेज के ऊपर। तो इसने ऊपर लिखा हुआ है मार्केटिंग पार्टनर, फेसबुक मार्केटिंग पार्टनर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक लोगो सा उठा लें, फेसबुक का एलिमेंट्स में जाके लोगो सर्च कर लें जिस तरह का लोगो उसने इस्तेमाल किया हुआ है। फेसबुक का लोगो आप सर्च करेंगे तो सारे लोगोज आपके सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे यही आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी ये सारा हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर हम उसको एडजस्ट करें। ये हो गया। यहाँ पे अच्छा क्या लिखा हुआ है, फेसबुक मार्केटिंग पार्टनर। तो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं, अभी सब हेडिंग में बोल्ड कर लेते हैं इसको।
और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको उठा, ये बाकी आप इसको यहाँ पे कर दें, मार्केटिंग पार्टनर को आप कर दें थोड़ा सा, और कलर इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो यहाँ पे थोड़ा सा लुक क्रिएट करे, वो वाला कलर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये अभी देखें आप लोगों के सामने मैंने कलर इसका और कर दिया है, ब्लैक पे थोड़ा सा ये नजर नहीं आ रहा इसलिए मैंने इसका रेड कर दिया है। आप इसका ये कर दें, ये अच्छा कलर लग रहा है, ठीक है। अभी ये देखें, ये फेसबुक मार्केटिंग पार्टनर यहाँ पे आ गया, आई विल सेट अप फेसबुक एड्स कैंपेन। यहाँ पे आपने फेसबुक का नीचे लोगो भी लगा दिया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप देख लें उसने क्या किया हुआ है, विद टारगेटेड ऑडियंस उसने लिखा हुआ है। ये भी अभी आप नीचे जाके यहाँ पे हेडिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, विद टारगेटेड ऑडियंस, AUDIE। ये इधर नीचे आके यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से आप बोल्ड कर दें, ये बोल्ड हो गया है। इसका कलर अभी जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ से, मिसाल के तौर पे ये रखना चाहें, ये रखना चाहें, जो आपका दिल करे, जो आपको कलर बेहतरीन लगे, अच्छा लगे, वो आप कलर रख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। यहाँ से अभी हम लोग नेक्स्ट फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे, देखेंगे। इस भाई ने यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई और वर्डप्रेस के नीचे एलिमेंट्स डाले हुए हैं, तो हम भी डाल देंगे, इसमें कौन सा इशू है। ये फेसबुक का हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। यहाँ पे हम अभी यहाँ पे एलिमेंट में जाके सर्च करेंगे शॉपिफाई का, ये डाल देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बराबर कर। नेक्स्ट फर्दर उसने डाला हुआ है वर्डप्रेस का, तो हम यहाँ से वेबसाइट का उठा लेंगे। उसने और लगाया हुआ इंस्टाग्राम का, हम यहाँ से इंस्टा का उठा लेंगे, ये आ गया। इसको हम छोटा कर लेंगे, यहाँ पे जाकर ये अभी देखें, ये हमारा जो बैनर है वो तकरीबन तैयार हो गया। अभी इसमें थोड़ी आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। एक सेकंड, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इसमें मजीद एक दो और चीजें भी हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये तो देखें अभी आप लोगों की मर्जी है, आप किस तरह इसको ऐड करते हैं, किस तरह इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बेसिकली कैनवा पे थोड़ा सा आइडिया दे देना कि आप इसमें शेप्स और एंड लाइंस भी हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ, ये है, ठीक है। ये यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लाइन में, ठीक है। थोड़ा और कम, और कम, और कम, यहाँ पे आप ये कर दें। अभी इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये कलर अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कलर भी, ये भी लगा सकते हैं, ये कलर ठीक है। अब देखें, ये थोड़ा सा जितना आप इसको मजीद अच्छा भी बनाना चाहें आप ये इसमें डाल दें। ये अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और कितना अच्छा टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये नहीं रखना चाहते, ये रखना चाहते हैं, ये रख दें, ये रख दें, जो भी आपको बेटर लगे कलर, आप वो अभी आपकी अपनी क्रिएशन है, आपका अपना जो है ना माइंड कितना आप लोगों का चलता है। ये देखें, अब ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अगर इसकी दूसरी कॉपी आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी कॉपी निकालें। मिसाल के तौर पे अगर आप इस साइड पे भी इसको लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको घुमा लें। ये अभी हर बंदे की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि वो कितना क्रिएटिव माइंड रखता है और कितना अच्छा जो है चीजों को। ये बेसिकली हमारा जो गिग इमेज है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा गिग इमेज मैंने रेडी कर लिया है।
तो अभी अगर आप इसको सेव करें, यहाँ पे आप अपनी पिक लगा सकते हैं, मेरी नहीं लगानी है। तो यहाँ से अभी इसको हम सेव करेंगे। सेव किस तरह करना है, शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड करने के बाद ये पेज 2 है, मैंने सिर्फ ओनली 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरा पेज 1 है, जो यहाँ पे PNG ही रहने देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये कैनवा आपके इमेज को डाउनलोड कर लेगा। ये हमारा इमेज हमारे पास अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, आप मजीद इसको देख लें। ये देखें, ये एक कितना प्यारा सा इमेज जो है वो रेडी हुआ है, गिग इमेज। ये गिग इमेज रेडी हो गया है। अभी कौन इसको कहता है कि ये अट्रैक्टिव नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो देखा नाजरीन आपने, फाइवर की गिग इमेज बनाना कितना आसान है, कितना इजी स्टेप्स से आप फाइवर की गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो गिग इमेज है ये आपको आपकी जो दुकान है उसको शो कर रही होती है, और अगर आप इसको जितना ज्यादा अच्छा बनाएंगे उतना ज्यादा बायर्स आपकी गिग को अट्रैक्ट करके आपको ऑर्डर्स देंगे। एक कहावत है जो आपने सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। थैंक यू।